हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिधराना। तो टारगेट पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टार्टिंग करते हैं हमने पिछली क्लास में टॉपिक किया था झील, एमसीक्यू करने का काम किया था। तो उसके कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था और एक क्वेश्चन उसका पेंडिंग था, तो वो देखते हैं। तो निम्न में से कौन सी झील NH2 नया नाम NH44 पर स्थित है? तो ध्यान रखें, हमने इसका तिलियार झील किया था, तो ध्यान रखें तिलियार झील नहीं है इसका आंसर। राइट आंसर इसका डबचिक झील भी। तो मैंने बताया था डबचिक झील है कहाँ पर है अभी, पलवल में है अभी। ठीक है, पलवल में भी यदि पूछा जाए तो जगह कौन सी है अभी, होडल जगह है। ठीक है, पलवल में जगह कौन सी है अभी, होडल है, ध्यान रखें। तो डबचिक झील है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन होता है? तो ध्यान रखें, बड़खल झील पर होता है। बड़खल झील है कहां पर है, फरीदाबाद में भी। ठीक है, बड़खल झील फरीदाबाद में है। दमदमा मैंने बताई थी गुरुग्राम में है। ठीक है, तिलियार कहां पर है, रोहतक में भी। ठीक है, और ब्लू बर्ड कहां पर है अभी, हिसार में। क्लियर? तो ये चार झीलें ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस झील पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है? तो ये क्वेश्चन था, तो बताओ भी। तो किस झील पर ठीक है, एक क्लियर भी। तो वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किस झील पर किया गया है? तो ध्यान रखें, दमदमा झील पर किया गया है। ठीक है, दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। तो ये थी हमारे कुछ क्वेश्चन जो पीछे हमने करने का काम किया था। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट भी सरोवर भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरोवर भी। ठीक है, सरोवर भी। तो हरियाणा में कौन कौन से सरोवर स्थित हैं? तो देखेंगे कौन कौन से सरोवर हैं भी। तो सबसे पहला सरोवर भी कपाल मोचन सरोवर भी, कपाल मोचन सरोवर भी, कपाल मोचन सरोवर भी। तो कहां पर है, बिलासपुर में भी, बिलासपुर में। ठीक है, और बिलासपुर कहां पर है, यमुनानगर में भी। ठीक है, तो बिलासपुर कहां पर है, यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट भी। ठीक है, दूसरा सरोवर है सनहित सरोवर भी, सनहित सरोवर। सनहित सरोवर कहां पर है, हरियाणा में भी। तो हरियाणा में सनहित सरोवर है, कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, हरियाणा में सनहित सरोवर कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। तीसरा सरोवर कौन सा है अभी? ठीक है, ये है श्यामसर सरोवर भी, श्याम श्यामसर सरोवर भी। श्यामसर सरोवर कहां पर है, चरखी दादरी में भी, चरखी दादरी में भी। नेक्स्ट सरोवर है रानी का तालाब भी, रानी का रानी का तालाब भी। तो रानी का तालाब कहां पर है, जींद के अंदर भी। रानी का तालाब कहां पर है भी, जींद के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा भीमेश्वरी सरोवर भी, भीमेश्वरी सरोवर भी। भीमेश्वरी सरोवर कहां पर है, बेरी के अंदर है। और बेरी कहां पर है भी, झज्जर में है। बेरी कहां पर है, झज्जर में। नेक्स्ट है भी, ठीक है, भीमताल सरोवर भी, भीमताल सरोवर। तो भीमताल सरोवर कहां पर है, मैंने बताया था मोरनी के अंदर है। और मोरनी कहां पर है भी, पंचकुला के अंदर है भी। मोरनी कहां पर है, पंचकुला के अंदर है, ध्यान रखें। ठीक है, सातवां भी। तो सातवां सरोवर कौन सा है भी, ध्यान रखें, पुंडरीका सरोवर भी, पुंडरीका सरोवर भी।
तो पुंडरी का सरोवर कहाँ पर है? पुंडरी गांव में है। ठीक है, कहाँ पर है? पुंडरी गांव में है। और पुंडरी कहाँ पर है? कैथल जिले में भी। तो हरियाणा के कैथल जिले में क्या है? पुंडरी सरोवर। ठीक है, तो कपाल मोचन कहाँ पर है? बिलासपुर यमुनानगर के अंदर है। यदि बात करें सन्निहित सरोवर कहाँ पर है भी? कुरुक्षेत्र के अंदर है सन्निहित सरोवर भी। ठीक है, श्यामसर सरोवर कहाँ पर है? चरखी दादरी में भी। ठीक है, और यदि हम रानी के तालाब की बात करें, जींद में है। और यहीं पर हम डिस्कस करते हैं भूतेश्वर मंदिर भी। यहीं पर क्या है? भूतेश्वर भूतेश्वर मंदिर। तो हरियाणा में एक क्वेश्चन आ चुका है, ग्रुप डी 2018 में भी आया था कि हरियाणा में भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जींद जिले में स्थित है। भीमेश्वरी सरोवर वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? बेरी झज्जर में। भीमताल सरोवर कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। ठीक है, पुंडरीका सरोवर कहाँ पर है? पुंडरी कैथल में भी। ठीक है, तो इसके बारे में कहावत है, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि माना जाता है कि सतयुग से लेकर आज तक पानी नहीं सूखा भी इसका। आज तक पानी नहीं सूखा भी। ठीक है, तो ध्यान रखें, हरियाणा का एकमात्र ऐसा सरोवर है जिसका पानी आज लग भी खत्म नहीं हुआ। तो कौन सा है भी? तो ध्यान रखें, वो पुंडरी सरोवर है, जो कहां पर है? कैथल जिले के अंदर है भी। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भी 8वां जिला, 8वें भी। ठीक है, तो सूरज कुंड भी तो बता चुका हूं। सूरज कुंड झील भी देखी थी हमने। सूरज कुंड कहां पर है? फरीदाबाद में भी। ठीक है, सूरज कुंड कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है, याद रखें। ठीक है, एक सेकंड भी, सूरज कुंड फरीदाबाद ही है। ठीक है, 9वां है सूर्य कुंड भी। सूर्य कुंड कहां पर है? बिलासपुर में भी। ये है बिलासपुर में भी। बिलासपुर यमुनानगर में भी। ठीक है, नेक्स्ट है हथीनी कुंड भी। हथीनी कुंड भी, तो हथीनी कुंड कहां पर है? यमुनानगर में भी। यमुना नगर के अंदर है हथीनी कुंड भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गौकर्ण तालाब भी। गौकर्ण तालाब भी, तो हरियाणा में गौकर्ण तालाब कहां पर है भाई? तो ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी। ठीक है, तो गौकर्ण तालाब कहां पर है? रोहतक के अंदर। ठीक है, गौकर्ण तालाब यहाँ हरियाणा में कहां पर है भी? रोहतक के अंदर है, याद रखें भी। ठीक है, नेक्स्ट सरोवर है, ठीक है, रमणी का सरोवर भी। रमणी का सरोवर भी, रमणी का सरोवर भी, तो कहां पर है रमणी का सरोवर? बेरी झज्जर भी। रमणी का सरोवर है बेरी के अंदर है भी। ठीक है, बेरी झज्जर में भी। ठीक है, नेक्स्ट है जानकी दास सरोवर भी। जानकी दास सरोवर भी। ठीक है, तो जानकी दास सरोवर भी कहां पर है? बेरी के अंदर है। और बेरी कहां पर है? झज्जर भी। ठीक है, बेरी कहां पर है भी? झज्जर के अंदर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट भी बुआ वाला अद्भुत सरोवर भी। बुआ वाला अद्भुत सरोवर भी कहां पर है भी? तो बुआ वाला अद्भुत सरोवर है झज्जर के अंदर भी। ठीक है, तो बुआ वाला अद्भुत सरोवर कहां पर है? झज्जर के अंदर है। तो क्लियर भी। तो सूरज कुंड मैंने बताया था, हरियाणा में सूरज कुंड का मेला भी लगता है। हरियाणा में सूरज कुंड झील भी है। ठीक है, और हरियाणा में सूरज कुंड क्या है? सरोवर भी है, जो हरियाणा के किस जिले में स्थित है भी? फरीदाबाद के अंदर स्थित है भी। ठीक है, नेक्स्ट यदि सरोवर की बात करें तो सूर्य कुंड भी। सूरज कुंड है जो फरीदाबाद में है, परंतु सूर्य कुंड की बात करें तो ये कहां पर है भी? सूर्य कुंड कहां पर है भी? बिलासपुर के अंदर है, जो
यमुनानगर में है। ठीक है, हथेनी कुंड की बात करें तो हथेनी कुंड कहाँ पर है, यमुनानगर में। गौकर्ण तालाब की बात करें तो कहाँ पर है, रोहतक में। रमणी का सरोवर कहाँ पर है भी, बेरी जज्जर में। जानकी दास सरोवर कहाँ पर है, बेरी जज्जर में भी। ठीक है, बुआ वाला अद्भुत सरोवर कहाँ पर है, जज्जर में भी। ध्यान रखें, हरियाणा में जो सबसे ज्यादा सरोवर माने जाते हैं वो हरियाणा के एक जिले मिलते हैं जिसका नाम है जज्जर, बेरी में भी। ठीक है, इसलिए हम सरोवरों की ऐतिहासिक नगरी भी इसको कहते हैं भी। ठीक है, क्या भी कहते हैं, सरोवरों की ऐतिहासिक नगरी भी कहते हैं, ध्यान रखें भी। ठीक है, तो 15वां आ गया हमारा नेक्स्ट भी, सरोवरों की ऐतिहासिक नगरी भी। ऐतिहासिक नगरी भी, तो सरोवरों की ऐतिहासिक नगरी कौन सी बताई मैंने, बेरी। और बेरी किस जिले में पड़ता है अभी, जज्जर में। ठीक है, नेक्स्ट है अभी बाग वाला सरोवर भी, बाग वाला सरोवर भी। तो बाग वाला सरोवर हरियाणा के किस जिले में है, रेवाड़ी में भी। ठीक है, रेवाड़ी में। ठीक है, निरप्पा सरोवर भी, नेक्स्ट है निरप्पा सरोवर भी। तो हरियाणा में जो निरप्पा सरोवर है भी कहाँ पर है, ठीक है, ये खरककला गांव के अंदर है, जो भिवानी के अंदर है भी। ठीक है, हरियाणा में एक गांव है जिसका नाम है खरककला, खरककला गांव भी। ठीक है, तो खरककला गांव कहां पर बताया मैंने, भिवानी के अंदर है, याद रखें। ठीक है, खरककला गांव भिवानी के अंदर है। नेक्स्ट भी 18वां जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो सरोवर है गर्म पानी का चश्मा भी। गर्म पानी का चश्मा ये कुंड है, ध्यान रखें, गर्म पानी का चश्मा भी। ठीक है, मैंने बताया यह एक कुंड है भी। ठीक है, यह एक कुंड है जो हरियाणा के सोहना में स्थित है भी, सोहना। और सोहना कड़ा है भी गुरुग्राम में भी। सोहना करा कहां पर अभी, एक सेकंड भी, सोहना है गुरुग्राम में भी। ठीक है, नेक्स्ट भी, नेक्स्ट सरोवर है भी ब्रह्म सरोवर भी, ब्रह्म सरोवर भी। तो ब्रह्म सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है भी, कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। नाग हृदय, नेक्स्ट है नाग हृदय, हृदय सरोवर भी। ठीक है, तो नाग हृदय सरोवर कहां पर है, पुंडरी के अंदर है भी। ठीक, कहां पर है, पुंडरी कैथल के अंदर भी। ठीक है, कहां पर है, पुंडरी कैथल के अंदर है, ध्यान रखें, नाग हृदय सरोवर भी। ठीक है, नेक्स्ट सरोवर है नाग क्षेत्र सरोवर भी। ठीक है, जो नाग क्षेत्र सरोवर है, नाग हृदय है जो है वो तो पुंडरी कैथल में है, परंतु जो नाग क्षेत्र सरोवर है वो हरियाणा के किस जिले में है, तो ध्यान रखें ये सफीदों के अंदर है भी। ठीक है, जहां पर सांपों को लेकर यज्ञ किया गया था, जिसमें सभी के सभी सांप क्या किए गए थे, फूकने का काम किया था, जलाने का काम किया था। सफीदों किस जिले में, जींद के अंदर है। हिस्ट्री में इसके बारे में मैं पूरी चीज बताऊंगा कि कैसे किसने किस यहाँ पर यज्ञ किया था, राजा परीक्षित वगैरह थे भी। ठीक है, किसकी उसमें याद में किया था, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, जिसमें हरियाणा के किस जिले में है, जींद सफीदों में है। पहले इसका नाम क्या था, सफरदमन था भाई। ये सारी चीजें अगली क्लास मतलब हिस्ट्री में डिस्कस करूंगा, ध्यान रखें भी। ठीक है,
तो क्लियर भी। तो सरोवरों की मैंने क्या बताया कि हरियाणा में जो सबसे ज्यादा सरोवर मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, बेरी झज्जर में। इसलिए हम, ठीक है, नाग क्षेत्र जो सरोवरों की ऐतिहासिक नगरी देखते हैं अभी, तो किसको देखते हैं, बेरी झज्जर को देखते हैं अभी, ठीक है। बाग वाला सरोवर कहाँ पर है, रेवाड़ी झज्जर, रेवाड़ी के अंदर है। निरप्पा सरोवर कहाँ पर है अभी, खरककला गांव भिवानी में। गर्म पानी का चश्मा कुंड कहाँ पर है अभी, सोहना गुरुग्राम में है। और ब्रह्म सरोवर की बात करें तो कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में नाग हृदय सरोवर भी, हरियाणा में जो नाग हृदय सरोवर है वो कहां पर है, पुंडरी कैथल के अंदर है भी, ठीक है। और जो नाग क्षेत्र सरोवर की बात करें तो ये कहां पर है, सफिदो के अंदर है, जो कहां पर है भी, जींद जिले के अंदर है भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भी, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योतिसर सरोवर भी, ज्योतिसर सरोवर, ठीक है। तो ज्योतिसर जो सरोवर जो कहां पर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, ठीक है। हरियाणा के कहां पर है, कुरुक्षेत्र जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट सरोवर भी, तो नेक्स्ट सरोवर है नाहर, ठीक है, नाहर सिंह सरोवर भी, ठीक है। तो जो नाहर सिंह सरोवर है हरियाणा के कहां पर है अभी, रेवाड़ी में भी, कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है, ध्यान रखें भी, ठीक है। नेक्स्ट सरोवर भी, तो हरियाणा में जो मेनली जो सरोवर है अभी, ठीक है, जो मेनली सरोवर है हरियाणा में, ये वही सरोवर है जो मतलब जैसे कपाल मोचन, ये जो स्टार्टिंग में हमने किया ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सरोवर है अभी, ठीक है। ये सारे के सारे हमने जो डिस्कस किए हैं, जैसे कपाल मोचन सरोवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सनियर सरोवर कहां पर है, कुरुक्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। श्यामसर सरोवर, रानी का तालाब, भीमेश्वरी सरोवर, भीमताल सरोवर, पुंडरी का सरोवर, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखें, ठीक है। सूरज कुंड फरीदाबाद, सूर्य कुंड बिलासपुर, हथीनी कुंड यमुनानगर, गौकर्ण तालाब रोहतक, रानी रमणी का जो सरोवर है कहां पर है, बेरी झज्जर में। जानकी दास सरोवर कहां पर है, बेरी झज्जर में। बुआ वाला अद्भुत सरोवर कहां पर है भी, ठीक है, बुआ वाला अद्भुत सरोवर झज्जर के अंदर है भी, ठीक है। नेक्स्ट भी बात करें, नेक्स्ट है सरोवरों की जो ऐतिहासिक नगरी है हरियाणा में। मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा जो सरोवर है वो बेरी के अंदर है, इसलिए सरोवरों की ऐतिहासिक नगरी कहते हैं भी। बाग वाला सरोवर रेवाड़ी के अंदर है। निरप्पा सरोवर खरकला गांव भिवानी में है। गर्म पानी का चश्मा कुंड भी सोहना गुरुग्राम में है, ठीक है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। नाग हृदय सरोवर पुंडरी कैथल में है। नाग क्षेत्र कहां पर है, सफिदो जींद में है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कि जो ज्योतिसर सरोवर है वो कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। परंतु नाहर सरोवर भी, यहाँ पर राजा प्रताप भी आ जाएगा भी, नाहर प्रताप आ जाएगा भी, ठीक है, वो यहीं पर है भी, नाहर प्रताप भी, ठीक है। एक सेकंड, इसी को मेनली नाहर प्रताप, ठीक है। तो ये हरियाणा के मेनली सरोवर हैं जो हमने डिस्कस करने का काम किया है। तो हम डिस्कस करेंगे अब हरियाणा में जितनी भी बावड़ियां हैं अभी, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बावड़ी है, कौन कौन सी फेमस बावड़ी हमने हरियाणा में देखेंगे अभी। तो पहले ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले ही हम डिस्कस करेंगे ज्ञानी चोर की बावड़ी भी, पहले सॉरी भी एक मिनट डिस्कस करेंगे लखी राय बंजारा की, लखी राय, लखी राय बंजारा की, बंजारा की बावड़ी, तो टॉपिक हमारा है बावड़ी, ठीक है। तो लखी राय बंजारा की जो बावड़ी है वो कहां पर है, सरगढ़ के अंदर में, सरगढ़ गांव के अंदर है। और सरगढ़ जो गांव हरियाणा में कहां पर पड़ता है अभी, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो लखी राय जो बंजारा की बावड़ी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है अभी, सरस्वती नदी के, नदी के किनारे स्थित है अभी, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखें। और NH 44 पर स्थित है अभी,
NH 44 पर स्थित है भी। ठीक है, यहां पर NH का मतलब है नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे जो है, ठीक है, नेशनल हाईवे है, ध्यान रखें। नेक्स्ट भी, ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानी चोर की बावड़ी भी। ज्ञानी चोर की बावड़ी भी। ठीक है, तो ज्ञानी चोर की जो बावड़ी है हरियाणा में, वो हरियाणा में कहां पर स्थित है अभी? ठीक है, ज्ञानी चोर की जो बावड़ी हरियाणा में कहां पर स्थित है? मैम के अंदर भी। ठीक है, और मैम पड़ा है अभी रोहतक में। ठीक है, मैम पड़ा है रोहतक में है। इसके बारे में, इसको स्वर्ग का झरना भी कहते हैं अभी, स्वर्ग का झरना भी कहते हैं। स्वर्ग का झरना भी कहते हैं इसको भी। ठीक है, स्वर्ग का झरना भी कहते हैं। नेक्स्ट भी, ठीक है, जो इसका निर्माण है सैयद कलाल ने करवाया अभी। ठीक है, सूबेदार है ये, सूबेदार है पूरा नाम, सूबेदार सैयद कलालवी। सूबेदार सैयद कलालवी। ठीक है, सूबेदार सैयद कलाल ने इसका क्या कराया था? निर्माण करवाया था। ध्यान रखें, किसके समय करवाया था? शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय। ठीक है, शाहजहां के समय इसका निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ही बनता है भी। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है। ठीक है, यहां से कौन है? फारसी भाषा का अभिलेख प्राप्त हुआ यहां से भी। फारसी भाषा का, फारसी भाषा का अभिलेख प्राप्त हुए अभी। ठीक है, तो फारसी भाषा का जो अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है? ध्यान रखें, वो मैम रोहतक से प्राप्त हुआ है। लखी राय बंजारा की बावड़ी सरगढ़ गांव कुरुक्षेत्र में है, सरस्वती नदी के तट पर है, NH 44 पर स्थित है अभी। NH का मतलब यहाँ पर क्या है? नेशनल हाईवे है अभी। ठीक है, यदि मैं बात करूं ज्ञानी चोर की जो बावड़ी है कहां पर है? मैम रोहतक में है, स्वर्ग का झरना भी कहते हैं। निर्माण किसने करवाया था? सूबेदार सैयद कलाल ने। शाहजहां के समय इसने क्या कराया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, तो फारसी भाषा में जो अभिलेख प्राप्त हुआ वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखें, ज्ञानी चोर की बावड़ी से प्राप्त हुए अभी। ठीक है, नेक्स्ट है अभी, नेक्स्ट है मिर्जा अली की बावड़ी भी। मिर्जा अली की बावड़ी भी कहां पर है? मिर्जा अली की बावड़ी भी नारनौल में। और नारनौल किस जिला में पड़ा है? महेंद्रगढ़ में भी। ठीक है, तो नारनौल महेंद्रगढ़ में मिर्जा अली की बावड़ी है। ठीक है, बात करें निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? मिर्जा अली ने करवाया। मिर्जा अली ने निर्माण करवाया। किसके समय करवाया? इसमें मुगल बादशाह कौन था अभी? ठीक है, मुगल बादशाह कौन था अभी? तो मुगल बादशाह था अकबर भी। कौन था अभी? अकबर के समय इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके बारे में, तो मिर्जा अली के बारे में तो ध्यान रखें, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में जो सरोवर बावड़ियों का जो नगर कहा जाता है हरियाणा में, हरियाणा में बावड़ियों का नगर, नगर नारनौल को कहते हैं अभी। ठीक है, हरियाणा में जो बावड़ियों का जो नगर है वो किसको कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है, याद रखें। यदि क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में 360 बावड़ियों का नगर, नगर किसको कहता है? 360
360 बावड़ियों का नगर भी। तो किसको कहा जाता है? पिंजौर को भी। पिंजौर हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला में भी। तो पंचकुला में है कौन क्या भी? 360 बावड़ियों का नगर पंचकुला, पिंजौर पंचकुला है। और हरियाणा में बावड़ियों का जो नगर है अभी वो कौन सा है अभी? ठीक है, वो कौन सा है? तो वो है पिंजौर पंचकुला भी, नारनौल है बावड़ियों का नगर भी। नेक्स्ट है, लास्ट है जो बावड़ी हमारी भी, गोस अली की बावड़ी भी। गोस अली की बावड़ी भी, ठीक है, कहां पर है? फरूक नगर के अंदर भी। फरूक नगर कड़ा है? गुरुग्राम में। ठीक है, फरूक नगर है गुरुग्राम में। निर्माण किसने करवाया था? फर्रुखसियर ने भी। निर्माण करवाया था फर्रुखसियर ने भी। फर्रुखसियर ने निर्माण करवाया था। ठीक है, फर्रुखसियर ने निर्माण करवाया था 18वीं शताब्दी में भी। कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में भी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। कहां पर है? फरूक नगर के अंदर, गुरुग्राम में भी। ठीक है, तो हमारे जो सरोवर हैं वो हमने मेन मेन जितने भी सरोवर हरियाणा में भी, ठीक है, वो डिस्कस कर दिया। और साथ में हमने क्या डिस्कस किया? हरियाणा में बावड़ियां भी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक भी जो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।